हेलो फ्रेंड्स। मैं अंसर मैथ का फैकल्टी हूँ और मैं आपकी मैथ्स की क्लास लूँगा। और जैसा कि हम लोग देखते आए हैं, मैथ्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कोई भी एग्ज़ाम, भले वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, आर्मी का हो, पुलिस का हो, तो अगर आप मैथ को प्रॉपर कॉन्सेप्ट वे में समझ के बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं मार्क्स आपका कटेगा। इवन स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छी अच्छी तरह आप लोगों को भी पता है। हम लोग को करना क्या है कि कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। और जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और ये जो बेनिफिट मिलेगा हमको एग्ज़ाम में मिलेगा। जितना ज़्यादा घर पे आप लोग सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको? एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ ये एडवांस में आता है, एडवांस का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो जीडी या फिर रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं एडवांस पे, क्योंकि थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग सही से समझ जाए ना, तो ये भी बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको पढ़ने होंगे कॉन्सेप्ट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे। और उसके लिए मैं हूँ, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच के साथ लाऊंगा। और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कैसे हम लोग विद इन लेस टाइम में हम लोग सॉल्व कर सके, ये मैं बताऊंगा आप लोग को बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से परिचित हैं इस चैप्टर से। जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, सभी ने पढ़ा होगा। साइंस वाले तो एडवांस एटलीस्ट इवन 11 12 में भी पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री। आज जो मेरा क्लास रहेगा वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस रहेगा। आज मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। क्लास पहला है, इसलिए पहले हम लोग छोटी छोटी बातें जो बेसिक थी हमारी 10th के क्लास में, वो सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इस क्लास, ये वाला क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी बेसिक तो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप लोग को पता नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा। और उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2019 का सीजीएल मेंस में पूछा गया, 18 मेंस में पूछा गया, कुछ क्वेश्चंस तीन चार लगाएंगे। और अगेन हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो आइए आप लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को पता चलता है, ट्रिग्नोमेट्री से ही पता चलता है कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड होगा। करेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, त्रिकोणमिति, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड चैप्टर है। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो आप लोग को याद आएगा कि सर, राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो, तीन एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज तो ये हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है एक बेस, जिसको हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं। और एक होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि तीन एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होना कंफर्म है। हाँ। अब 180 डिग्री तीन एंगल का सम, जिसमें से एक 90 डिग्री, तो बचा दो एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा ना। देखो, बचा हुआ दो एंगल का सम क्या हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री हो जाएगा। और यही 90 डिग्री, यही दो एंगल का सम को हम लोग क्या बोलते हैं? यही दोनों एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। हिंदी में क्या? पूरक कोण पढ़े होंगे स्कूल में। ये अल्फा प्लस बीटा, देखिए, ये अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण पढ़े होंगे आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर मेरा ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का सम 90 डिग्री बनेगा, है ना। देखिए अगर ये अल्फा है, अल्फा अगर मेरा 50 डिग्री है तो मेरा बीटा क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कि सर तो बताए थे अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मेरा अल्फा 50 डिग्री है तो मेरा बीटा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा ना। अब एक चीज आप लोग को याद रखनी है, यहाँ पे देखिए, देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्या, जब 10th में थे ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़े होंगे, हिंदी स्टूडेंट लोग पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का। लाल मतलब LAL, लाल मतलब लंब, आधार, लंब, और कक्का मतलब KKA, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखिए LAL KKA, लाल बटे कक्का। और कईयों ने यह भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़े होंगे ना, डिफरेंट टाइप से पढ़े होंगे सभी। तो बात बराबर है, लंब को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। लेकिन हम लोग को यह भी याद होना चाहिए कि ये जो रीजन है लंब बटा कर्ण, ये किसके लिए होता है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा के लिए होता है। चलिए याद आ रहा कुछ कुछ। ये आधार बटे कर्ण किसके लिए होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा के लिए होता है। उसी प्रकार ये लंब बटा आधार किसके लिए होता है, ये लंब बटा आधार होता है किसके लिए, tan थीटा के लिए होता है। ये लंब बटा आधार किसके लिए होता है, tan थीटा के लिए होता है। यानी अगर हम बोलते हैं कि साइन बीटा बराबर क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए साइन बीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटा कर्ण। अगर हम बीटा से देखें तो बीटा जो भी एंगल रहता है ना, उसका सामने वाला, जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो बीटा का सामने वाला साइड कौन सा है, AB है, तो AB मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब मेरे को पता है साइन बीटा पूछा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो बीटा एंगल के लिए लंब मेरा कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, और मेरा कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, हम एंगल बीटा लिए थे, अगर हम एंगल अल्फा लेते हैं तो क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू सेम लंब बटा क्या कर्ण। लेकिन मेरे को अब अल्फा एंगल से देखना है कि मेरा परपेंडिकुलर या लंब कौन सा हो रहा, जैसा कि मैंने इससे पहले बीटा एंगल को लेके बताया था कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, वैसे ही अल्फा एंगल को यहां से देखेंगे, उसका सामने वाला साइड मेरा पड़ रहा है BC, तो BC मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पे आ गया मेरा BC बराबर परपेंडिकुलर, और कर्ण कौन सा होगा, एज इट इज क्या, AC। इतना यहां से मुझे पता चल गया है कि ये जो कर्ण है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा सेम रहेगा दोनों एंगल के लिए, भले ही वो अल्फा हो या बीटा हो। इस ट्रायंगल के लिए अल्फा या बीटा दोनों एंगल के लिए कर्ण मेरा क्या होगा, समान होगा। लेकिन डिपेंड करता है एंगल पे, डिपेंड करता है एंगल पे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, ठीक है। अगर बीटा से पूछेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, सामने वाला AB, और बेस क्या हो जाएगा, BC। और अगर अल्फा से देखते हैं
तो सामने वाला यानी BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस मेरा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ तो याद आ रही होंगे ना आप लोगों को। चलिए अब देखिए, तीन आदमी आप लोग को ऐसा याद रखना, तीन इंसान थे, साइन कॉस और टैन नाम था उनका। और साइन का दुश्मन यानी उसका उल्टा काम कौन करता था, कोसेक करता था। साइन का उल्टा कोसेक करेगा काम। तो अगर साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण बटा लंब होगा ना। देखिए, अगर साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण का, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि साइन का ऑपोजिट कौन होता है, कोसेक होता है। साइन का दुश्मन होता है कोसेक, इसीलिए तो उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पे लंब बटा कर्ण हो जा रहा साइन के लिए, कोसेक के लिए हो जाता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेम उसी प्रकार कॉस का दुश्मन कौन होगा, तो सेक होगा। और कॉस बराबर अगर होता है आधार बटा कर्ण, तो मेरा सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा ना। हम्म? अब देखिए, उसी प्रकार टेन थीटा, इसका भी तो कोई दुश्मन होगा। तो हाँ, आप लोग सुने होंगे, कौन होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा, ये टेन थीटा का ऑपोजिट वर्क करता है। अगर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है यानी परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट थीटा बराबर बेस बटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार स्लाइड को, मैंने कुछ नई बातें नहीं बताई है। अब तक की जितनी भी बातें थी, ये 10 अप टू 10 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सम भी सॉल्व किए होंगे, है ना। लेकिन हाँ, कंपटीशन में इससे रिलेटेड सम नहीं आते हैं, लेकिन यही चीज को एडवांस में ले जाके सम आते हैं। मतलब ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो अभी आई होप कि आपको याद आ गए होंगे, और घर पे थोड़ा और एक बार देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और अच्छे से याद रहे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। देखिए, एक हम लोग के गणितज्ञ थे, बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिनका नाम था पाइथागोरस। आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने क्या दिया था राइट एंगल ट्रायंगल पे, क्या थ्योरी दी थी अपनी, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग अगर पढ़े होंगे, पाइथागोरियन प्रमेय, तो क्या था वो पाइथागोरस प्रमेय, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यानी अगर कोई मेरा ट्रायंगल है, अगर कोई मेरा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका पी ये है, बी ये है और एच ये है, तो उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा, जहां जो मेरा हाइपोटेनियस है, बाकी दोनों जो साइड है जैसे परपेंडिकुलर और बेस, इससे बड़ा होगा। देखिए, हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर है, अकेले हाइपोटेनियस के बराबर है ना, दिख रहा है ना। तो हाइपोटेनियस के बराबर है इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि हाइपोटेनियस ग्रेटर देन होता है किसका, परपेंडिकुलर का, और हाइपोटेनियस ग्रेटर देन किसका होता है, बेस का होता है। ठीक है, और आगे जाके यही पाइथागोरस क्या दिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया, जिसको हम लोग आज यूज करते हैं, मेंसुरेशन में यूज करते हैं, ज्योमेट्री में यूज करते हैं, काफी जगह में इसका यूज किया जाता है, इवन ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया जाता है। और आगे चल के आप जब ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे ना, तो उसमें भी बहुत बड़ा यूज है इसका। ठीक है, तो ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, पहले मुझे ये जानना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, देखिए नंबर्स कितने तरह के होते हैं। सपोज के लिए मान लेते हैं नंबर ऑड होता है और एक इवन होता है। ठीक है, तो
जो मेरा ट्रिपलेट है या तो वो ऑड में बनेगा या फिर इवन में बनेगा, है ना। तो अगर ऑड नंबर का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई ऑड नंबर है, सपोज एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग 3, तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 ले लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा 9 हो जाता है, ठीक है। ऑड नंबर के लिए बता रहे हैं, 3 है, 3 का स्क्वायर किया क्या हो गया, 9 हो गया। 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब बटा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ये जो 0.5 है, एक बार इस 4.5 में माइनस 0.5 करेंगे और एक बार प्लस का 0.5 करेंगे, लीजिए बन गया मेरा ट्रिपलेट। आप बोलेंगे सर कहाँ बना, तो देखिए पहले तो हम नंबर लिए थे ऑड क्या 3, उसके बाद क्या, देखिए एक बार माइनस करेंगे, 4.5 से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 4। उसी प्रकार देखिए 4.5 से 0.5 प्लस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 5। आपको याद होगा सबसे सामान्य ट्रिपलेट कौन सा होता है, 3 4 5, जो कि सीरीज में होता है ना। देखिए 3 4 5 ऐसा ट्रिपलेट है जिनका बीच का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो देखिए 3 4 5 आ गया। आप बोलेंगे सर ऐसा एक ही एग्जांपल क्यों लिया आप, तो चलिए और एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 5, 3 के बाद 5 ले लेते हैं। तो चलिए 5 लेके देखते हैं क्या ये फॉलो करता है कि नहीं। अगर हम 5 लेते हैं ऑड नंबर, मैंने पहले ही कहा था कि 5 का पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया मेरा 25, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा क्या मेरा 12.5। अब मेरे को क्या करना है, 0.5 माइनस करना है और 0.5 प्लस करना है। तो माइनस का 0.5 और इधर प्लस का 0.5, ठीक है। देखिए तो मेरा ट्रिपलेट कौन सा बन गया, ये 5 बना। 12.5 से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12.5 से 0.5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक ट्रिपलेट बनता है ना। देखिए 5 12 13 याद अगर किसी को होगा तो 3 4 5 5 12 13 ये सब क्या है, मेरा ट्रिपलेट है। अब तो ये कहानी हो गया किसके लिए, ऑड नंबर के लिए हो गया। अब आप लोग के दिमाग में ये भी बात उठता होगा कि सर ऑड नंबर का तो बता दिए, इवन नंबर का क्या होगा। तो इवन नंबर पकड़ के देखते हैं। जैसे यही वाला इस ट्रिपलेट में मेरा इवन नंबर कौन सा है, 4 है। हमको ये नहीं पता, अगर हम 4 को लेते हैं, कोई इवन नंबर 4 को लेते हैं, देखिए 4 को लिए, सपोज 4 इवन नंबर है मेरा, और इवन नंबर को लेते हैं तो इसका पहले क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 2 करेंगे तो कितना से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, जिससे जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद प्लस का 1 और एक माइनस का 1, ठीक है। एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का 1, देखिए तो बनेगा। मैंने क्या किया, एक बार मिटा देते हैं इसको। देखिए मैंने क्या किया, इवन नंबर कोई ले लिया, जैसे 4 ले लिया, इसमें से डिवाइडेड बाई क्या किया 2 किया, तो कितना से जाएगा 2 बार में जाएगा। तो इसी 2 को क्या करना है, मेरे को स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। ये जो 4 आया ना, इसमें एक -1 करेंगे और +1 करेंगे। ये कब होगा, इवन नंबर में। और ऑड नंबर में क्या होगा, 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे। लेकिन इवन में क्या, -1 करेंगे और +1 करेंगे। यहाँ पे ऑड नंबर में क्या करते थे, पहले स्क्वायर करते थे। लेकिन इवन में क्या करेंगे हम लोग, पहले डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और 2 करने के बाद जितना से जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद माइनस का 1 प्लस का 1, तो मेरा देखिए ट्रिपलेट क्या बना। मैंने 4 तो लिया ही था पहले से इवन नंबर। अब देखिए 4 में -1 करते हैं तो 3 आएगा, और 4 में +1 करते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा। आ गया मेरा ट्रिपलेट फिर से।
आया ना? चलिए कोई और इवन नंबर लेके देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए, अगर हम 6 नंबर 6 को लेते हैं तो बताइए 6 का पहले क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। कितना से जा रहा, 3 से जा रहा। अब क्या करना है, इवन नंबर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और उसके बाद क्या बोले, एक बार -1 और एक बार +1 करना है। तो मेरा ट्रिपलेट क्या क्या आ गया, 6, -1 करेंगे 9 से तो 8, और +1 करेंगे 9 पे तो क्या होगा, 10। तो 6 8 10 मेरा क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। हो गया ना? तो जितने भी ट्रिपलेट है ना, इसी को फॉलो करते हैं। अगर ऑड है तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, और अगर इवन है तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे देखिए। देखिए यहां पे, देखिए अगर कोई दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 1 है, कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें x ग्रेटर देन 1 है, और उसका परपेंडिकुलर 2x और उसका बेस जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो उसका हाइपोटेनियस क्या होगा। तो हम लोग पाइथागोरस पे चले जाते हैं। पाइथागोरस ने क्या दिया था, तो आपको याद रहा होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच मेरा यहां से निकल जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस पहले से लिख दिया है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी चीज निकालना है तो इसी पे बेस्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी पे पुट करके। सपोज मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर दिया हुआ 2x और बेस दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मेरा हाइपोटेनियस क्या होगा। अब 2x का स्क्वायर एज पर पाइथागोरस प्लस बेस मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, मेरा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस लिख दे, एच का स्क्वायर आएगा। आएगा ना? चलिए अब देखते हैं 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। चलिए प्लस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो उस पैटर्न पे सजाइए। तो यहाँ पे हो जाए x⁴ प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, होगा ना, बराबर h स्क्वायर के। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस का 2x स्क्वायर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, x⁴ प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, h स्क्वायर के। ये चीज आपको दिख रहा है क्या है, ये क्या चीज है। तो बोलेंगे सर ये x⁴ प्लस 1 और प्लस का 2x स्क्वायर है, जो कि होता है x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, है ना। ये क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसी के बराबर दिया हुआ क्या, एच स्क्वायर, है ना। आगे चलते हैं, तो जब h से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा मेरा, जब h से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा कितना में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर में। अब h बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अंदर में जब दो चीज है होल स्क्वायर है तो एक निकलेगा ना, तो यहां से निकलेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा। तो अगेन अगर ऐसा टर्म में आपका कोई ट्रायंगल में दिया हुआ है साइड्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर बेस नहीं, अगर परपेंडिकुलर भी दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस दे दिया है 2x, तो मेरा
ट्रिपलेट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वन। इतना सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। यहां देख ध्यान देना है कि x बड़ा है एक से, तभी जाके मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स बड़ा है ना एक से, तभी तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जब कंडीशन रहे कि x बड़ा है एक से, तो हम ये चीज करेंगे, मतलब उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, बेस क्या हो जाएगा, बेस या फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन या फिर 2x, दोनों में से कोई एक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इससे पहले वाला जो स्लाइड था उसमें हमने क्या कंडीशन रखा था कि x बड़ा है वन से, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है x छोटा भी तो हो सकता है वन से। तो जब ऐसा कंडीशन रहे कि x छोटा है वन से, तो क्या होगा, मेरा हाइपोटेनियस हो जाता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, बेस या फिर परपेंडिकुलर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर और 2x। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वही पाइथागोरस जो दिए थे प्रमेय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर से, उसी से निकल जाएगा। अगर मुझे दो चीज दिया गया है तो तीसरा चीज हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसको हम नहीं बनाते हैं अभी, क्योंकि इससे पहले वाले स्लाइड में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप लोग घर में इसको ट्राई कीजिएगा अपने, तो देखिएगा किसी भी एक चीज को हाइड कर दीजिएगा, निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय पे रखने पर वो चीज निकल जाएगा। तो मेरा जब हम रखते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे, तो मेरा क्या आता है, हाइपोटेनियस आ जाता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ जाता है 2x और बेस आ जाता है मेरा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब कंडीशन के हिसाब से तो जो था x एक बार बड़ा था वन से, उस कंडीशन पे हम बता दिया ट्रायंगल पे क्या प्रॉपर्टीज होंगे। एक बार बता दिया मैंने वन को बड़ा रख के x से, उस पे भी बेस्ड बता दिया। अब हम लोग बनाते हैं, सपोज चलिए अब हम लोग सपोज बनाते हैं कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ, जिसका बेस मुझे दिया हुआ 2ab, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे बता दीजिए उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो मुझे बता दीजिए उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा पाइथागोरस प्रमेय पे रख दीजिए, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के, उसी पे रख देने से ये पूरा चीज आ जाएगा, हाइपोटेनियस इसका निकल जाएगा। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, और एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि रेलवे और 10th बेस के एग्जाम फॉलो करते हैं एसएससी को, तो आप इन सब को लाइटली नहीं ले सकते हैं। मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट थ्रू ये सारा चीज समझाया, ताकि आने वाले जो अपकमिंग एसएससी का जीडी का एग्जाम जो कि जनवरी में होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छपना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और वैसा भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपसे ना बने, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया तो इनफ है, आप लोग टैकल कर लोगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ही बता देता हूं। देखिए यहां पे पाइथागोरस दिए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। मुझे पता है क्या है मेरा पी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे ना, बी स्क्वायर, तो बी मेरा क्या है 2ab का होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू किसके, एच स्क्वायर के।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ देर के लिए अगर ये पूरा को ए मान लेते, ये बी मान लेते, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। और सबको बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे इसको लेके अगर चलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो उसी फॉर्मेट में इसको हम लोग सजाते हैं। चलिए उसी फॉर्मेट में सजाते हैं, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में मैंने सजा दिया पी स्क्वायर को। देखिए अब प्लस का, देखिए 2ab का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, एच स्क्वायर के बराबर। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा घट के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना प्लस का। तो अगेन लिखते हैं इसको, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो चीज आया है ये क्या है, ये क्या है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है सर। अब आप लोग बताएंगे, देखिए एच स्क्वायर स्क्वायर में है, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ने के बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। यानी मेरा एच बराबर निकल गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया ना। यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि अगर परपेंडिकुलर या बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा, या परपेंडिकुलर या बेस 2ab रहा, तो मेरा हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है जो मैं कराऊंगा बेसिक से, उसमें इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, 3 आदमी को याद रखना, कौन कौन, साइन कॉस और टैन, याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा जो कि क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर, सॉरी लंब बटा कर्ण ना, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, और इसी को बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आधार बटा कर्ण होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है सर सेक, सेक इज इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार, यानी हाइपोटेनियस बटा बेस होता है ना, यही ना होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग बताएंगे कि टेन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा का उल्टा कौन था, कॉट थीटा था। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आधार बटा लंब, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, होगा ना, होगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें तो मैंने पहले बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा, ये याद रखने वाली चीज है, टेन थीटा
ये सबको पता भी होगा, 10th में पढ़े होंगे। टेन थीटा बराबर होता है और एक चीज कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं ना सर, तो टेन थीटा निकल जाता है। साइन बटा कॉस बराबर टेन थीटा होता है। लेकिन और एक चीज इसमें होता है कि सेक थीटा बटे कोसेक थीटा को भी टेन थीटा बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे सर कैसे, बताते हैं, देखिए। सेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है? तो आप बोलेंगे सर वन बटा कॉस थीटा बोलते हैं सेक थीटा को, उल्टा होता है ना, तो वन बटा कॉस होगा। अब कोसेक थीटा किसको बोलते हैं? तो सर ये तो होता है वन बटा साइन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब वन बटा कॉस थीटा बटा वन बटा साइन थीटा, तो साइन ऊपर चल जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा। देखिए आ गया ना, अगेन ये वाली चीज आ गई ना। तो इसीलिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो होता है, इज इक्वल टू सेक थीटा बटा कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है ना। कॉट बराबर बताइए क्या होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस, कॉट तो टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और एक होता है क्या? कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। कैसे, इसको भी प्रूव कर देते हैं। देखिए कोसेक थीटा किसको बोलेंगे सर? कोसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा है, तो अगर कोसेक थीटा यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे उल्टा होगा, वन बटा साइन थीटा लिखेंगे इसको, ठीक है। तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे सर? ये कॉस का उल्टा है, अपोजिट है, तो वन बटा कॉस लिखेंगे इसको। तो देखिए वन बटा साइन बटा वन बटा कॉस, कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा, जी हाँ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा ना। अब देखिए यही चीज आ गया ना। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि कैसे क्या बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, इंपॉर्टेंट है काफी। ये क्वेश्चन करके दिखाना आप लोगों को। अभी तक जितना भी लेक्चर हम दिए हैं, जो भी पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट वाइज, उसी पे बेस्ड है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग। थोड़ा टाइम आपको देंगे हम, ट्राई कीजिए अपने से, बोर्ड से हट जाए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सर ने तो पहले ही बताया था, आप लोग बोलोगे कि कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटा कर्ण होता है ना, यानी आधार को क्या बोलते हैं? बेस बटा हाइपोटेनियस। अच्छा, तो सर यहाँ पे दिया हुआ है ना, सर यहाँ पे दिया हुआ है 19 डिग्री, ये तो एक 90 डिग्री का होता ही है। तो आपको जब एक 19 डिग्री दिया हुआ, ये दोनों एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपस में। एक 19 डिग्री होगा तो दूसरा क्या होगा? बता दो, 71 होगा। तब ना दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए cos 19 डिग्री दिया हुआ a बटा बी, और हमको पता है ये क्या होता है? आधार बटा
कर्ण होता है। यानी ये ए किसके बारे में दिया हुआ, आधार के बारे में, और ये कर्ण के बारे में दिया हुआ। तो आधार मेरा 19 डिग्री से देखते हैं, आधार मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला आड़े रेखा होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे। इसको क्या नाम देंगे, ए। और कर्ण, कर्ण तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एंगल हो समान होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा बी। तो मेरे को बता दीजिए परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालते हैं इसको, तो परपेंडिकुलर बराबर मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा। तो आप लोग बोलेंगे जी सर समझ में आ गया, है ना। अब यहां पे देखते हैं, देखिए कोसेक 19 डिग्री, कोसेक 19 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए कोसेक, कोसेक किसको बोलते हैं, कर्ण बटा लंब। और कॉस किसको बोलते हैं, कॉस बोलते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कोसेक 19 डिग्री, कोसेक 19 डिग्री, तो यहां पे देख लेते हैं कोसेक 19 डिग्री बराबर, यहां से देखते हैं हम, यहां से देखते हैं तो कर्ण मेरा कौन सा हो जाएगा, बी, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे मेरा कर्ण हो जाएगा बी बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, होगा ना, चलिए होगा। अब हम लोग को निकालना है क्या, cos 71 डिग्री, cos 71 डिग्री अगर देखते हैं हम, तो cos 71 डिग्री के लिए आधार बटा कर्ण, लेकिन मेरे को एंगल कहां से देखना पड़ेगा, ये 70 डिग्री से देखना पड़ेगा, ये वाला 71 डिग्री से देख रहे हैं, तो मेरा आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा मेरा ये वाला रीजन, होगा ना। आधार मेरा ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण तो ऑब्वियस सी बात है समान होता है, तो ये। अब एज इट इज जैसा क्वेश्चन पूछा है, कोसेक 19 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री, कोसेक 19 डिग्री ये है, कॉस 71 डिग्री ये है, इतना माइनस इतना करना है, तो सॉल्व करते हैं, चलिए b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा का b। हम कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ था इससे इसको माइनस कर दिए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में वही पूछा है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। अब इस दोनों में क्या आएगा एलसीएम, मेरा मेरा एलसीएम आएगा, आप लोग बोलोगे सर b इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा, अच्छा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो अब बताओ मेरे को इस रीजन पे, इस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या नहीं है, दोनों का एलसीएम तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, b नहीं है, b की कमी है, तो b से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, क्यों बीच में माइनस है। अब बताइए यहाँ पे क्या नहीं है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, तो इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, और जब रूट का रूट के साथ गुना होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटा में बी अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल रहा सर ये तो कैंसल आउट हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, यहां से मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर बटा बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके बराबर है,
तो मेरे को दिख रहा है कि सर, आप बोलोगे सर ये बी जो ऑप्शन है ना, ये पूरा पूरी आंसर के साथ सेट हो रहा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। देखिए, एग्जाम निकालने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप लोग सुने होंगे, लेकिन अप्लाई कीजिए इसको, क्योंकि कुछ अच्छा होने के लिए ना बहुत रातें जगनी पड़ती है, बहुत रातें जगनी पड़ती है। डार्क सर्कल आ जाते हैं फेस पे, इवन कुछ मैटर नहीं करता है, इतना ज्यादा आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि भाड़ में जाए कुछ भी हो, मुझे कहीं आना जाना नहीं है। 1 साल तक आप लोग कोई भी चीज, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल तक घर पे बंद हुए रहिए। बंद होके ऐसा नहीं कि बंद हुए हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं ना तो वो मुकाम हासिल लाइफ में नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, चीजें टफ हैं, चीजें टफ लगेंगी, लेकिन चीजों को आसान करना आपके हाथ में है। और आसान कैसे होगा? तो घर पे जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और इजी बनते जाएगा आप लोगों के लिए मैथ्स। ठीक है, कुछ टफ नहीं होता है, चीजें हम लोग टफ बना देते हैं इग्नोर करके। एक टाइम पे ऐसा आता है कि एक स्टूडेंट था मेरा, वो शायद रेलवे का एग्जाम दे रहा था। उन्होंने क्या कहा कि सर, मेरा तो मैथ्स क्वांट ठीक है, एडवांस नहीं हो पाता, तो इसका मार्क्स मैं कहीं और कर लूँगा एडजस्ट। तो उसका जीके वगैरह बहुत अच्छा था। अब अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन देखिए, जब वो एग्ज़ाम देने गया, हाल ही में वो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का था एग्ज़ाम, तो जब देने गया वहाँ पे देखा वो कि 25 क्वेश्चन में अराउंड, 25 क्वेश्चन नहीं, 30 क्वेश्चन में अराउंड उसका, 30 क्वेश्चन में अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन पूरा पूरी एडवांस का है। हालांकि रेलवे पहले एडवांस उतना ज्यादा नहीं पूछता था और उतना लेवल का भी नहीं पूछता था, लेकिन अभी वो भी एसएससी को फॉलो करने लग गया। तो एडवांस का जितना भी क्वेश्चन है ना, बनाना बहुत जरूरी है। और वाकई आप लोग मानिए मेरा बात, यही जो सेक्शन है ना, देखिए 30 क्वेश्चन में नो डाउट 18 से 20 क्वेश्चन सभी बनाते होंगे, लेकिन बाकी जो बचा 10 क्वेश्चन है ना, उसमें मेरिट बनता है। अगर सही से आप लोग अप्रोच करके बनाएंगे, सही कॉन्सेप्ट से आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे घर पे, तो वो 10 क्वेश्चन में ही आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन सभी मार के आते हैं मैथ में। ठीक है, ये बन गया। चलिए देखते हैं। देखिए, यहां पे दिया हुआ एंगल बना लेते हैं हम। यहाँ पे एंगल सी जो है, इसको सी में रखना पड़ेगा, ये 90 डिग्री का है मेरा, और ये क्या है, ए और बी है। बोला है ए बी बराबर सी है, ठीक है, स्मॉल सी। बी सी बराबर ए है, ठीक है, स्मॉल ए। और सी ए बराबर बी, स्मॉल बी है, तो ये स्मॉल बी है, लिख देते हैं, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक बीटा माइनस कॉस ए। तो कोसेक बीटा, कोसेक बीटा नहीं, सॉरी, कोसेक बी माइनस कॉस ए, कॉस ए। कोसेक बराबर क्या होता है? तो आप लोग बोलेगे सर, कोसेक बराबर तो होता है कर्ण बटा लंब। और कॉस बराबर क्या होता है? तो आप बोलेगे सर, आधार बटा कर्ण। अच्छा ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है ना। देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, बी है, तो बी से मेरे को देखना है, बी से मेरा कर्ण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कर्ण मेरा स्मॉल सी हो गया, बटा
कर्ण मेरा स्मॉल सी बी से देखने पर कर्ण मेरा स्मॉल सी गया, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे बी। ठीक है, अब बोला है कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो ए से मेरे को देखना है कि आधार कौन सा पड़ रहा मेरा, तो ए का आगे वाला जो भुजा है ना वो मेरा तो परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, बचा ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो यही चीज पूछा है, आधार मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी बाई सी माइनस का बी बाई सी। तो मेरे को बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, बी इंटू सी, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर के, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या दे दिया है, इनडायरेक्टली ये इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर बटा बी सी, और यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है ना। देखिए आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा, और काफी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि ट्रिगो स्टार्ट करने पे मुझे बतानी ही है, लेकिन आगे जाके आपको कॉन्सेप्ट जो भी मिलेगा उस पे भी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को बोर्ड पे, वो सारी चीजें सॉल्व होंगी, कंफर्म सॉल्व होंगी, कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा और सॉल्व आपका रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन आपका रहेगा। तो देखिए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगर हम, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए ये मेंस 2019 में आया था, सीजीएल का, सीजीएल के मेंस 2019 में आए थे, और देखिए कितना बेसिक से पूछा, कितना बेसिक से पूछा गया है, हम जो भी बताया ना उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कोसेक थीटा पता है मुझे क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, यानी हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर होता है, और यही चीज दिया हुआ किसके बराबर, बी बाई ए। यानी अगर कोई हम ट्रायंगल खींचते हैं तो उसका हाइपोटेनियस बी होगा और परपेंडिकुलर ए होगा, तो उसका मुझे बता दीजिए आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा ना। चलिए अरे होगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। चलिए तो यहां पे देखते हैं, √3 कॉट थीटा पूछा है, √3 कॉट थीटा प्लस 1 बटा में tan थीटा प्लस √3। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं, पहले पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया हुआ √3 कॉट थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा प्लस का √3। अगर गौर से देखते हैं तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटा tan थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, √3 बटा tan थीटा। √3 कॉट थीटा को क्या हम लोग √3 बटा tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और प्लस का 1 है एज इट इज लिख दिए, बटा में tan थीटा प्लस √3, tan थीटा प्लस √3। ठीक है, अब देखिए इसका और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, तो आप लोग बोलेंगे सर tan थीटा होगा, ये तो कंफर्म है, हाँ, और एज इट इज यहाँ पे tan थीटा है तो ये √3 प्लस यहाँ पे क्या होगा tan थीटा होगा ना। चलिए अब बटा में tan थीटा प्लस √3, यहां तक सभी कर लिए होंगे। अब देखिए √3 प्लस tan थीटा बटा tan थीटा बटे में tan थीटा प्लस √3, ये tan थीटा नीचे में आ जाएगा और tan थीटा प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस √3 और यहाँ पे √3 प्लस tan थीटा,
क्या दोनों को इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं? क्योंकि प्लस में, माइनस में रहता तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन प्लस में है तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना, प्लस में रहेगा तो दोनों चीजों को हम लोग क्या इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, लेकिन माइनस में रहेगा तो इंटरचेंज नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको टेन थीटा प्लस का रूट थ्री, और बटा में ये टेन थीटा नीचे में आ जाएगा तो टेन थीटा एज इट इज तो ये रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? टेन थीटा प्लस रूट थ्री, टेन थीटा प्लस रूट थ्री। अब मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि सर ऊपर नीचे टेन थीटा प्लस रूट का रूट थ्री और नीचे में टेन थीटा प्लस का रूट थ्री तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हाँ, एकदम कैंसल आउट होगा, ये और ये कैंसल आउट हो गया। तो बचा मेरा क्या? वन बटा टेन थीटा। और वन बटा टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉट थीटा बोलते हैं। वन बटा टेन थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं। मतलब मेरा आंसर कॉट थीटा में आएगा। कॉट थीटा बराबर मेरे को पता है क्या होता है? क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस मेरा क्या है? अगर ये थीटा है तो बेस मेरा क्या है? ये है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर बेस क्या हो जाएगा मेरा? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा ए। और इसी फॉर्मेट में मेरा कहीं ना कहीं आंसर दिया होगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए, यानी मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चीजें बहुत इजी हैं, समझने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट बहुत मेहनती होता है, उसे मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि मैं क्या है कि मुझे मैथ पढ़ानी होती है तो मैं मैथ पढ़ा के चल जाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट को मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर सभी चीजों में एवरेज प्लस टॉप तक ले जाना होता है। तो एक स्टूडेंट ना बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करना होता है। और आजकल के जमाने में ना जॉब मिलना बहुत मुश्किल है यारो, मेरे फ्रेंड्स। आजकल के जनरेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको मेहनत, अपना डेडिकेशन एकदम अपर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। और उसके लिए हम कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे सारे मैथ्स। अराउंड ट्रिगो के ही 300 to 400 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, जो कि रिसेंट हाल ही एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए डरना नहीं है। ये तो मेरा क्लास वन था, क्लास वन में लेक्चर था, और क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए, वैसे कुछ 3 या 4 क्वेश्चन हार्डली कराए होंगे, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं। और एक बात है कि नेक्स्ट जो मेरा क्लास रहेगा वो कल रहेगा, और कल के दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग कृपया, अगर अच्छा लगे मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा क्लास, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस हैं, मेरे मैथ्स के जितने भी वीडियोस हैं, आपको टाइम टू टाइम दिखते रहे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।